एक बच्चा था जिसे काउबॉय बनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने पिताजी की असली पिस्तौल उठाई और अपनी खिलौना बंदूक वहीं छोड़ दी। वह पिस्तौल लेकर अपनी माँ के पास गया और उन पर निशाना साधा। माँ को लगा कि यह खिलौना है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने एक गोली भरी और ट्रिगर दबाया। किस्मत से वह गोली खाली थी, बस एक आवाज आई। फिर उसने अपने पिता पर निशाना साधा। इस बार भी गोली नहीं चली। पिता ने सोचा कि यह बस शरारत है और उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। बाहर रास्ते में उसे एक डाकिया मिला जिस पर उसने बंदूक तान दी। डाकिया डरकर तुरंत हाथ ऊपर कर लेता है, ये सोचकर कि यह असली है। उसकी जान बच गई। इधर घर पर पिता को पता चला कि उनकी असली पिस्तौल और सारी गोलियां गायब हैं। तभी वह बच्चा एक मॉल में पहुंचता है। वहां वह एक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर खुद को काउबॉय मानकर हवा में गोलियां चला रहा था। तभी एक छोटी लड़की वहां आई और वह भी उस घोड़े पर बैठना चाहती थी। लड़की के पिता ने बच्चे को एक लॉलीपॉप दी और उसे घोड़े से उतार दिया। बच्चे को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, घोड़ा चोर। उसने एक और गोली भरी और ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार भी गोली नहीं चली। उस आदमी की किस्मत अच्छी थी। इसके बाद बच्चा मॉल के अंदर चला गया। उसकी माँ को पता चला कि बच्चा मॉल में है और वह बहुत परेशान हो गई। वे उसे ढूंढने के लिए मॉल पहुंचे। माँ हर जगह बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें एक काउबॉय के कपड़े पहने एक बच्चा दिखा जिससे उनका ध्यान भटक गया। इसी बीच असली बच्चा उनके पीछे से गुजर गया जो अपनी पिस्तौल में सारी गोलियां भर रहा था। वह सोच रहा था कि अब जो भी उसे परेशान करेगा वह उसे गोली मार देगा। बच्चे ने एक दुकान की सेल्स वुमन पर पिस्तौल तानी, लेकिन सेल्स वुमन ने उसे एक टॉफी दी जिससे बच्चा खुश हो गया और उसने गोली नहीं चलाई। उस सेल्स वुमन की भी किस्मत अच्छी थी। फिर वह बच्चा उसी आदमी और उसकी बेटी से मिला। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, उस काउबॉय बच्चे ने उसका ध्यान फिर से भटका दिया जिससे उस आदमी की जान फिर बच गई। तभी मॉल के लाउडस्पीकर पर माँ ने बच्चे को पुकारा। सेल्स वुमन ने बताया कि बच्चा बाहर चला गया है। जब माता पिता बाहर आए तो उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वे डर गए, लेकिन पता चला कि यह आवाज एक खराब कार से आई थी। तब तक बच्चा घर पहुंच चुका था। उसने देखा कि घर पर सिर्फ नैनी है। उसने फिर से अपनी पिस्तौल उठाई और दाई के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन दाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने फिर से दाई पर पिस्तौल तान दी, लेकिन ठीक उसी समय उसके पिता ने आकर उसे रोक लिया। किस्मत से कोई भी घायल नहीं हुआ।